हमारे पास हर ज़ात, हर बरादरी, हर मसलक का रिश्ता मौजूद है। हमारे पास पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, लेट मैरिज, रंडवा, तलाक याफ्ता, बेवा, ये सभी रिश्ते हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर इसके अलावा भी आगे कैटेगरी में जाएँ, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, प्रोफेसर्स के, ये सारे रिश्ते भी जिस तरह की आपकी डिमांड होगी उस तरह के रिश्ते आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं द डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, रिश्ते कराने वाली माहियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी। आज हम आपको रिश्ते कराने वाले भाई से मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं उमर शाह साहब। मीडिया से इनका ताल्लुक़ था, बहुत अरसा मीडिया से और PR से ये जो है अपनी जो खिदमात है सर अंजाम देते रहे हैं। लेकिन हाल ही में पता नहीं इनको क्या सूझी है और इन्होंने कहा कि यार नहीं, मैं उन लोगों की शादियाँ करानियाँ ने, मैं कोई कुंवारा नहीं छड़ना, सारे मैं कर देने ने जेड़े हैं ना शादीशुदा। और इसके पीछे इनकी सोच क्या थी, अब तक ये क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इन्होंने अपना काम का आगाज़ जो है वो किस लिहाज से किया है और मुस्तकबिल में काम को लेके इनकी क्या प्लानिंग है, वो सारी आप जानेंगे हमारी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जिस उमर शाह साहब को जानता हूँ वो मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे, PR में थे, और अचानक अब जो मैं उमर शाह साहब से मिल रहा हूँ वो एक रिश्ते कराने वाले भाई है। तो सर, ये चेंज कहाँ पे आया, वजह क्या थी? देखें, ज़िंदगी में जो है मैं हमेशा जो है वो बिजनेसमैन बनना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं अपना बिजनेस करूं, अपना काम करूं। तो रिसेंटली जो हमारी मुल्की सूरत हाल है या माशी सूरत हाल है, उसमें मैंने देखा कि जो जॉब वाला बंदा उसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जाए जिससे एक हैंडसम अमाउंट भी आए। और उसमें जो मेन फैक्टर हम ऐड करना चाहते थे वो ये था कि उसमें कहीं ना कहीं जो है बिज़नेस तो जनरेट होगा ही, कोई पब्लिक का जो है इंटरेस्ट भी होना चाहिए, पब्लिक की फलाह का काम भी होना चाहिए, कि सोशल वर्क भी होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को जब हमने थोड़ा सा स्टडी किया, मार्केट को एनालाइज किया, तो फिर हमें समझ आई कि मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा कमी है और जो कर रहे हैं वो उस तरीके से नहीं कर रहे कि जहाँ पे गैप्स को ख़त्म किया जा सकता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब ये कंपनी बनाने का, रिश्ते वाले .com बनाने का प्लान बनाया, तो हमने सबसे पहले जितने मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म काम कर रहे थे उन सब को विज़िट किया, उनके स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है, और मार्केट को एनालाइज किया कि मार्केट में पब्लिक का उसके ऊपर क्या रुझान है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसने मुझे ये कन्विंस किया कि हमें जो है ये काम करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह राना वकास साहब जो हमारे CEO हैं, उनकी लीडरशिप में हम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें लेके चल रहे हैं। इस वक्त आपकी लाहौर में कहाँ कहाँ ब्रांचेज है? लाहौर में हमारी जो है 2 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच जहाँ पे आप बैठे हैं 22 नंबर मेट्रो स्टेशन बैंक स्टाफ कमाहा है। ये बैंक स्टाफ कमाहा का जो मेट्रो स्टेशन है उसके UBL बैंक के बिल्कुल साथ पहली गली में आप जो है यहाँ पे है। जो हमारा दूसरा है वो हमारा है 3 नंबर मेट्रो स्टेशन टिम्बर मार्केट, निज़त कसूरपुरा PSO पंप। ये दोनों ब्रांचेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग है। आप कहीं से भी हैं, आप दोनों ब्रांचेज में से किसी को भी विजिट करके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। आउट ऑफ लाहौर भी कोई ब्रांच अभी खोली है या खोलने का इरादा हो? अभी तक नहीं खोली, अभी तो हमें 1-1.25 माह हुआ है और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम जो है पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं जो हमारा जो मेन लॉन्ग टर्म प्लान है उसमें हम इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल भी इस पे वर्किंग करेंगे और ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा उमर भाई, मुझे ये बताइएगा कि जो अभी आप रिश्ते करवा रहे हैं वो सिर्फ लाहौर के रीजन के अंदर हैं, पंजाब में, या ऑल ओवर पाकिस्तान? नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल ओवर पाकिस्तान है? ऑल ओवर पाकिस्तान। हर कास्ट के? हमारे पास हर ज़ात, हर बरादरी, हर मसलक का रिश्ता मौजूद है। हमारे पास पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, लेट मैरिज, रंडवा, तलाक याफ्ता, बेवा, ये सभी रिश्ते हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर इसके अलावा भी आगे कैटेगरी में जाएँ, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, प्रोफेसर्स के, ये सारे रिश्ते भी जिस तरह की आपकी डिमांड होगी उस तरह के रिश्ते आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप तरीकाकार क्या है आपके साथ जुड़ने का और आपके थ्रू मतलब आपकी सर्विस लेने का?
हमारी सिंपल सा हमारा तरीका है, हमारी सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। इसके अलावा किसी किस्म की किसी चीज़ की मद में हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। रिश्ता करवाने के बाद भी कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं लेते, सिर्फ 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। आएँ, अपना फॉर्म फिल करें, फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे विद इन 2 डेज़ आपको हमारे जितने प्रपोजल्स अब तक आए होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और अगले 3 माह तक हमारी दोनों ब्रांचेस पे जितने प्रपोजल्स आ रहे होंगे वो आपको मिलते जाएंगे। उनको आप देखें, जो प्रपोजल आपको समझ आए वो आप हमारे प्रपोजल डिपार्टमेंट को बताएं। हमारा प्रपोजल डिपार्टमेंट उस फैमिली के साथ आपका कनेक्ट करवा देगा। अच्छा, इस 3 माह के बाद फिर दोबारा से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू करवानी पड़ेगी? बिल्कुल जारी सी बात है, ये एक हमारा एक तरीकाकार है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये कि अभी इसमें हम ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते। इसकी मसला ये है कि हमारा मकसद है 2 फैमिलीज़ को आपस में मिलाना, 2 ख़ानदानों को आपस में मिलाना और एज अ ब्रिज काम करना। हमारा मेन मकसद एट द एंड लोगों की जो ताल्लुकात है उनको बहाल करवाना है, किसी न किसी तरफ उनको लगाना है। तो ये कोई 3 माह वाला कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का नहीं 3 माह में हुआ तो इस जो टाइम फ्रेम है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंड किया। अच्छा शाह साहब, ज़्यादा कौन से रिश्तों में मसला आ रहा है? आपने तो देखा होगा लड़के वालों को मसला आता है या लड़की वालों को? ये तकरीबन जो है वो पैरेलल चीज़ें चलती हैं। अच्छा। अगर देखें, अगर लेट मैरिज की तरफ लड़का चला गया तो उसके भी मसाइल हैं, अगर लेट मैरिज की तरफ लड़की चली गई तो उसके ज़्यादा मसाइल हैं, और उससे भी ज़्यादा मसाइल उस लड़की के हैं जिसकी डिवोर्स हो चुकी है। मिसाल के तौर पे एक डिवोर्स का केस ये है कि 40-45 साल की एज में डिवोर्स जो लड़की है या औरत है वो बैठी है। एक वो केस है कि लड़की की 18 साल की उम्र में शादी हुई, 22 साल की उम्र में बच्चा हो गया, 23 साल की उम्र में डिवोर्स हो गई। अब वो अभी बिल्कुल जो है वो अपने शादी की उम्र की स्टेज में आई ही है कि वो डिवोर्सी भी होगी और एक बच्चा भी है, बच्चा भी होगा। वो जो तकलीफ का मरहला होता है वालिदैन के लिए भी, उस लड़की के लिए भी, ये मेरा ख्याल है जो हमारे पास केस आते हैं मोस्टली उसमें ये चीज़ हमें लगता है कि ये ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डिमांड्स ज़्यादा किस साइड पे देखने को मिलती है? लड़की साइड। किस तरह की डिमांड्स अमूमन? लड़का जो है वो इतना कमाता हो, या गारा अपना हो, या गाड़ी अपनी हो। अगर कोई जट जिम्मेदार का रिश्ता हो तो वो कहते हैं कि अगले के जो है उनको मुरब्बा ज़मीन हो, 2 मुरब्बे ज़मीन हो, या मिनिमम कोई 15 एकड़ होनी चाहिए। तो इस तरह की कास्ट टू कास्ट भी वेरी करती है, मसलक टू मसलक भी वेरी करती है, ये भी चीज़ें। लड़के वालों की तरफ से कैसी डिमांड देखने को मिलती है? लड़के वालों की तरफ से जो है वो अगर तो वो मटीरियलिस्टिक हो तो वो खुद अच्छे घराने से हो तो वो कहते हैं कि भी हमें भी अपने लेवल का चाहिए, ये एक बुरी बात नहीं है, ठीक है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि लड़की की उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा है तो वो ये कह रहे होते हैं कि 18-20 साल की लड़की मिल जाए, वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता चाहे लड़के की उम्र मज़ीद आगे चली जाए। तो ये भी कुछ ऐसे रेयर केसेस जो है। अच्छा शाह साहब, अमूमन एक तासुर पाकिस्तानी कौम में ये पाया जाता है कि जो रिश्ते डिले होने की वजह भी ये है कि आपकी जो डिमांड्स है ना वो हद से ज़्यादा कुछ आप कह लें कि हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखने वाली होती है, ठीक है, जो अगला अफोर्ड कर सके। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? क्या वाकई रिश्ते डिले होने की ज़्यादा वजह ये? बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, मेरी उम्र है 24 साल है, 25 साल है, मैं अभी खुद स्ट्रगलिंग फेज में हूँ। मुमकिन है कि मैं अल्लाह पाक मुझे 25 अभी आगे आ रहा है 28-30 तक गाड़ी दे दे, इंशाल्लाह, ठीक है। तो लेकिन अगर मैंने 1 साल पहले शादी कर ली 23 साल की उम्र में, तो अगर मैं मेरी जो मतलब ससुराल वाले थे या कोई भी, वैसे बात कर रहा हूँ एक जनरल मिसाल के तौर पे अपनी दे रहा हूँ, कि अगर वो ये कहते हैं कि हम तो बेटी उधर देंगे जिसकी गाड़ी अपनी होगी, अब मैं जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ मेरे पास तो गाड़ी जाके 28-29 में आएगी। तो ये चीज़ें जो है इसी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अब फिर ये होता है कि इधर से लड़के वाले जो कहते हैं वो कहते हैं कि जी हमारे लड़के ने इतना कर लिया, लड़की एमफिल होनी चाहिए। अब जब लड़की एमफिल ढूंढने जाते हैं तो लड़की एमफिल जिस लड़की ने किया उसकी उम्र तो 32-35 हो चुकी होगी, तो ये मसाइल भी आड़े आ जाते हैं। एमफिल वाली मिलती है तो कहते हैं उम्र ज़्यादा है, कम उम्र वाली मिलती है तो कहते हैं तलीम कम है, हमारा लड़का पढ़ा लिखा है। तो ये कुछ इश्यूज जो है वो लड़के वालों की तरफ से भी लड़की वालों की तरफ से भी। अच्छा, ज़्यादा जो इस तरह की लापरवाही है या इस तरह की आपने कह ले जो गैप है वो ज़्यादा कौन से रिश्तों में नज़र आता है, देहात से या जो शहर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं? शहर से ताल्लुक़ रखने ताल्लुक़ रखने। देहात के जो हमारे पास आते हैं
वो मोस्टली 80-90% केस ऐसे होते हैं कि बच्चा बच्ची अभी 18 साल के हुए नहीं और वो शादी की तगदों में लग जाते हैं। हम जो शहरी हैं थोड़े से वो ये सोचते हैं कि बच्चे ने FSC कर ली है, अब BS कर ले, अब MS कर ले, अब MPhil कर ले। और जब तक वो MPhil में जाता है तब तक बाल भी गिर जाते हैं और अभी स्ट्रगल शुरू होती है। मतलब MPhil करके भी अगर कोई ये सोचे ना कि लड़का कोई लाख प्लस कमा रहा है तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, रेयर केसेस में होता है। पाकिस्तान में तो अब बिल्कुल नहीं होता, अब नहीं होता, अब तो जो सूरत हाल है बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक हो गया। जो ज़्यादा रेशो है अनमैरिड लड़कों की है या लड़कियों की पाकिस्तान में? इसको तो मैं डिफाइन करूं तो मेरा ख्याल है मुझसे तो गलत बयानी हो सकती है, लेकिन ये है कि दोनों तरफ से आते हैं केसेस और लड़कियों के भी उतने ही आते हैं, लड़कों के भी उतने ही आते हैं। ये तो कोई सर्वे टीम या कोई इस तरह की चीज़ अगर हो तो उसमें ज़्यादा पता चल सकता है। नहीं, आपका अपना रफ एक आइडिया क्या होगा खुद जो आपने महसूस किया? हमारे पास तो मोस्टली जो है ना वो मेल की, क्योंकि पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, मेल प्रपोजल ज़्यादा। हमारे पास तो अभी तक मेल प्रपोजल ज़्यादा है जी। ठीक हो गया। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप मुस्तकबिल में आपने जैसे कहा कि हम इसको इंटरनेशनल भी लेके जाना चाहेंगे, तो किस रीजन से आप इसको स्टार्ट करना चाहेंगे? गल्फ से, गल्फ कंट्री से। इंशाल्लाह। ठीक है, क्या वजह है? मतलब वही रीजन? उसकी वजह ये है कि वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 शादियों का कंसेप्ट है। अच्छा। मेन देखिए ना, आपने मार्केट देखनी है ना। अब अगर मैं यूरोप में चला जाऊंगा जहाँ वो अब शादी को बुरा समझ, शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो शादी के बगैर ही कंसेप्ट खत्म हो रहा है, तो मैं उस मार्केट में बैठ जाऊंगा, ठीक है, तो वो तो मेरी मार्केट नहीं है ना, तो मैं अपनी मार्केट जो है ना वो पॉलीगैमी की तरफ जाऊंगा। ठीक हो गया। ये तो नाज़रीन, ये हमारे साथ उमर शाह साहब मौजूद थे, इनकी जो बातचीत है वो आपने सुनी है। आप भी जो अगर कुंवारे हैं या अगर दूसरी शादी का सोच रहे हैं तो पहले बीवी से पूछ के और फिर आप उमर शाह साहब के पास आके जो अपनी सर्विस है वो इनसे ले सकते हैं। और आपने देखा होगा कि आज के दौर में भी इंतहाई कम मुनासिब रेट पे ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, वरना अमूमन आप मार्केट फिर के देखें तो आपसे 5-10 हज़ार रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी, उसके बाद कहा जाएगा कि रिश्ता होने के बाद आपको 50 हज़ार और देने होंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2000 की जो रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके अलावा कोई आपको रिश्ता होने के बाद पैसे नहीं देने पड़ते। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बेहतरीन जो है ये सर्विस है, एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जो इंशाल्लाह आपके मुस्तकबिल में आपके काम आएगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दें, मुलाकात होगी दोबारा। आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।